हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। आज वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई है। सुबह वीडियो कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं आ पाई, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने बीएड का सिलेबस जो हम सेकेंड ईयर का कंप्लीट कर रहे थे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 5A, उसमें हम सेक्शन 1.3 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेक्शन 1.4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 जेंडर इशूज़ का। और सेक्शन 1.4 है इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इस सेक्शन में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। द कॉन्सेप्ट इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. Equity is often used interchangeably with the related principle of equality. It has been said that equity is the process, equality is the outcome. Equity means what is fair in the process and equality means what is applied, allocated or distributed equally. So, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे हम इक्विटी कहते हैं. इक्विटी इज़ द प्रोसेस एंड इक्वालिटी इज़ द आउटकम, और जो हमें आउटकम मिलता है दैट इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी इज़ द आउटकम एंड इक्विटी इज़ द प्रोसेस. वैसे तो इक्विटी और इक्वालिटी जो वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो इक्विटी और इक्वालिटी में होता है. लेकिन हम डेली लाइफ में कई बार इक्विटी और इक्वालिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. इक्विटी रेफर्स टू द जस्ट एंड फेयर. इक्विटी thus recognizes difference whereas equality assumes sameness. तो सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो इक्विटी और इक्वालिटी में है वो ये है, इक्विटी का मतलब होता है फेयर होना. ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ सबको प्रोवाइड की जाए, ज़रूरी नहीं है सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन जिस भी बेसिस पे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे सेमनेस आएगी, मींस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. लेकिन जो इक्वालिटी है वो सेमनेस पे डिपेंड करती है. इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि फेयर है या नहीं है, सेम रिसोर्सेज सेम सिचुएशन में सबको प्रोवाइड किए जाएंगे. इक्वालिटी इज़ द प्रोसेस टू एड्रेस डिफरेंस इन ऑर्डर टू अटेन इक्वालिटी. तो इक्वालिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंस को रिमूव करा जाए, डिफरेंसेस जो हैं वो लोगों में रिमूव करे जाएं, सेम चीज़ सेम अपॉर्चुनिटी सेम रिसोर्सेज सबको प्रोवाइड किए जाएं. इक्विटी का एक और मीनिंग भी होता है. अकाउंटिंग के टर्म्स में इक्विटी का यूज़ किया जाता है. इक्विटी का मीन्स होता है जो भी फंड्स या जो भी प्रॉपर्टी जो कि ओनर्स के पास है प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. तो इसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में इक्विटी का मतलब होता है ऑल दी असेट्स विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन, उसे हम इक्विटी कहते हैं. देखिए, अब इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है. इधर देख सकते हैं आप इक्वालिटी. जैसा कि मैंने कहा था, इक्वालिटी का मीनिंग होता है सेमनेस. यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है. सेम रिसोर्सेज जो हैं, सेम बॉक्सेस जो हैं, वो तीनों जो बॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं. जबकि ये नहीं देखा गया इसमें कि जो ये सबसे छोटा है, ये जो बॉय, इसको सेम रिसोर्स प्रोवाइड करने से ये मैच नहीं देख पाएगा. तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, सिर्फ ये मैटर करता है कि सेम चीज़ प्रोवाइड की जाएगी. इक्विटी प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस बाय गिविंग एवरीवन द सेम थिंग प्रोवाइड की गई है इसमें. बट इट कैन ओनली वर्क इफ़ एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस. इन दिस एग्जाम्पल इक्वालिटी ओनली वर्क्स इफ एवरीवन इज़ द सेम हाइट. तो इस एग्जाम्पल में अगर सब की तीनों बॉयज़ की हाइट जो है वो सेम होती तो इक्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती. लेकिन यहाँ पे हाइट सेम ना होने की वजह से इक्वालिटी जो है वो रॉन्ग प्रूव हुई. अब आते हैं इक्विटी पे. इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस. इक्विटी इज़ अबाउट मेकिंग श्योर पीपल गेट एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज़. अब इसमें इक्विटी में ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज बेशक किसी को ज़्यादा मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बराबर मिलनी चाहिए. समटाइम्स आर डिफरेंस और हिस्ट्री कैन create barriers to participation, so we must first ensure equity before we can enjoy equality. तो equity is more important as compared to equality. सबसे पहले equity होगी जब भी हम equality को enjoy कर पाएंगे. यहाँ पे equity हुई तभी ये तीनों equal हुए और तीनों ने ही मैच देख सके. इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का डिफरेंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इक्विटी. अब इक्विटी कितने तरह की होती है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी. इक्वल रिसोर्सेज एंड अटेंशन टू बी गिवन टू एवरीवन टू एक्सेस
दिस रिसोर्सेज विच दे नीड टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एज ह्यूमन बींग्स। तो जब इक्वल रिसोर्सेज और अटेंशन दी जाएगी तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। और डिफरेंट नीड्स को समझ के डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएँ अगर, तो उसे कहा जाता है वर्टिकल इक्विटी। पीपल विद सर्टेन ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस शुड गेट सम स्पेशल ट्रीटमेंट। ये वही बात हो गई जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर किसी की डिसएडवांटेज है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल रिसोर्सेज देनी चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विटी में इक्वल रिसोर्सेज और अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये एक पॉइंट जो है हमारी बुक्स में गिवन है, इसका मीनिंग एक बार हम समझ लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज of people in hierarchy. Thus it refers to the structure of inequality between groups which persist across generation. तो social stratification का मीनिंग ये होता है कि जब हम रैंक्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, कैटेगरीज बांट देते हैं एक हायरार्की में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को जो ग्रुप्स में एग्जिस्ट करता है, जो जनरेशन से चला आ रहा है, इसी को ही कहा जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अभी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये 3 तरह का होता है, 3 बेसिस पे डिवीज़न किए जाते हैं। पहला है कास्ट, सेकंड इज़ क्लास एंड थर्ड इज़ जेंडर। अब ये वर्ड्स तो डेली लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते ही हैं और ये आपको क्लियरली समझ आ भी गए होंगे कि कास्ट क्या होता है। जैसे अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग कास्ट हैं, या फिर इनकम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कास्ट हैं। और क्लास होता है मेनली डिवीज़न जो होता है वो इनकम वेल्थ वर्क के हिसाब से अगर हम डिवीज़न कर देते हैं तो उसे क्लास कहते हैं, जैसे मिडिल क्लास अपर क्लास। तो ये इनकम के बेसिस पे मेनली डिवीज़न होता है। और जेंडर तो नॉर्मल बात ही है, जेंडर तो हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी हम इन तीनों को दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी और इक्विटी का तो मेरे को लगता है आप अच्छे से समझ आ ही गया होगा उस एग्जाम्पल के थ्रू, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। इन द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, नो वन पर्सन हैज़ एन अनफेयर एडवांटेज, एवरीवन इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेसिबिलिटी एंड आर देन फ्री टू डू व्हाट दे प्लीज़ विद इट। तो जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके थे कि कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलती, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद उन्होंने उनके साथ क्या करना है वो हम फ्री होते हैं, हम उनको किस तरीके से यूज़ करें, कुछ भी करें, वो हमारी मर्ज़ी है। सम पीपल में चूज़ टू सीज दीज ओपन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाइल अदर्स लेट देम पास बाय। इक्विटी इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म that means different things to different people, whereas the term equality is measurable which can only be achieved when there is no existence of discrimination. तो इक्विटी का मीनिंग वही होता है कि हर बंदे के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट कंडीशन, उसे कहा जाता है इक्विटी। और इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस, दैट इज़ इक्वल थिंग्स फॉर ऑल। और ये तभी अचीव की जा सकती है इक्वालिटी जब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। According to the Barker, equality means equal rights for all the people and abolition of all special rights and privileges. तो बार्कर के हिसाब से इक्वलिटी का मतलब है इक्वल राइट्स, हर एक इंसान के लिए इक्वल राइट्स। और इक्वलिटी तभी अचीव की जा सकती है जब स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिविलेजेस किसी भी ग्रुप को या सोसाइटी को या कम्युनिटी को या पर्सन को ना दिए जाएं, उनका एबोलिशन हो। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़ को एक बार हम और पढ़ लेते हैं। बाकी का सेक्शन 1.4 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जो कि हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वो है सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी जो है वो ऐसी स्टेट है व्हेन पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, मीन्स हर एक बंदे को सेम लॉ एंजॉय करने को मिले। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है। तो अलग अलग एक्ट हैं अलग अलग रिलीजन्स के लिए, अलग अलग कास्ट्स के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ अभी है। तो सिविल इक्वालिटी तब इस्टेब्लिश हो सकती है जब सेम लॉ और सेम राइट सेम फ्रीडम हर एक बंदे को मिले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और नो डिस्क्रिमिनेशन हो, सिविल राइट्स जो हैं इक्वल हों। कई सारे लॉ में हमारी सिविल इक्वालिटी है, लेकिन कुछ लॉज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर सिविल इक्वालिटी नहीं है। हर एक रिलीजन के हिसाब से वो लॉ को बदलना पड़ता है। तो इसीलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिविल इक्वालिटी 100% प्रोवाइड कर रहा है।
नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मीनिंग ये है कि सिटीजन शुड हैव equal political rights and should have access to all offices of authority. It means that right to form political parties and contest in election. तो political equality का मतलब ये है कि हर एक पर्सन को बिना कास्ट, सेक्स, क्रीड, बिलीफ, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन करे पॉलिटिकली इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हर एक पर्सन को राइट होना चाहिए कि वो अपनी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सके या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वली एलिजिबल टू एंजॉय वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। हर एक पर्सन को सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जैसे कि पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा अनटचेबिलिटी थी हमारी सोसाइटी में, तो वो अनटचेबिलिटी जो है वो सोशल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है कि सोशली पर्सन्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो जो वो अनटचेबिलिटी एबॉलिश हुई है दैट इज़ सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी इज़ अ डिफ़िकल्ट आइडिया टू ऑब्टेन, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एंटायरली बाय लॉ। तो ये सोशल इक्वालिटी जो है ये एक डिफ़िकल्ट आइडिया है क्योंकि ये लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लॉ बता देने से सोशल इक्वालिटी नहीं आती। सोशल इक्वालिटी कब आती है? जब हम लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, पीपल जो हैं वो एजुकेटेड होते हैं, तब जाके सोशल इक्वालिटी जो है वो किसी भी सोसाइटी में डेवलप होती है, ना कि लॉ के थ्रू हम सोशल इक्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल इक्वालिटी। दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी implies that all men are born free and equal and are endowed with equal gifts and talent. It means that the state should try to reduce inequality. The state should provide those social and economic opportunities that offer equal chances. तो नेचुरल इक्वालिटी का मतलब ये है कि when we are born naturally हमें जो है हमारे फ्रीडम, हमारी इक्वालिटी मिल जानी चाहिए। दैट इज़ नेचुरल इक्वालिटी एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द अटेम्प्ट दैट reduces the differences in wealth, allocating to every man and woman an equal share in income. तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये इनकम और वेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो इट मीन सोशल इक्वालिटी जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सोशल इक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करे इसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनकम डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा हैं कि उनको ख़त्म करना मुश्किल है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाए जाएं और लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे को समझें और जो बहुत ही पुअर लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, उनको कम से कम इतनी प्रोवाइड कर दी जाए बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी हो सकें। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो इनकम और वेल्थ से रिलेटेड है। जो इनकम में डिफरेंसेस होते हैं उनको हटाना मींस इकोनॉमिक इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वालिटी का पार्ट है क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई भी इक्वालिटी, जो ऊपर वाले जितने भी इक्वालिटीज़ हैं ये हम अचीव नहीं कर सकते विदाउट एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो इक्वालिटी है वो हर पर्सन को मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी, हम सबके पास अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से जो हमारा करियर है उसको परस्यू कर सकें, एजुकेशन हम ले सकें। बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन वी मीन दैट ऑल द सिटीजन शुड बी गिवन इक्वल एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़। ऑल द इंडिविजुअल शुड हैव सिमिलर चांसेस टू रिसीव एजुकेशन। हमारे पास इक्वल चांस होना चाहिए, हर एक पर्सन के पास कंट्री में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो एजुकेशन को रिसीव कर सके। दे शुड हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। और जो बाकी का सेक्शन 1.4 जो बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।